तो बात आज उत्तर प्रदेश की उस राजनीति पर जिसकी धुरी टिकी हुई है जाति पर। जी हां, अभी से ही अगले चुनाव की तैयारी तमाम पार्टियों की तरफ से कुछ इस अंदाज में हो रही है, जिससे आप साफ समझ जाएंगे कि कैसे हर पार्टी की नजर पिछड़ी जाति के लोगों पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। पहले वजह बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे साबित होता है। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि लगभग 50%, 50%, आप समझ रहे हैं इसका अर्थ, 50% लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में ये कितना बड़ा वोट बैंक है, जिसकी तरफ ये शिफ्ट करते हैं उसकी लगभग सरकार बन जाती है। इसीलिए हर कोई इसी पिछड़े वर्ग को किसी ना किसी तरीके से अपीज करने की, खुश करने की फिराक में दिखता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण प्रदेश अध्यक्षों की कमान है। जी हां, प्रदेश अध्यक्षों की कमान ऐसी ही जाति से जुड़े हुए लोगों को लगभग हर पार्टी दे रही है। स्वतंत्र देव सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो हैं वो कुर्मी जाति से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। और इसी जाति के समाजवादी पार्टी की भी तरफ से हम आपको बता दें, नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी कुर्मी जाति को ही बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अजय कुमार लल्लू सेंथवार, वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, सेंथवार जाति से। और ऐसे ही बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर, वो अति पिछड़े समुदाय के राजभर समाज से आते हैं। तो कुल मिलाकर जितनी भी पार्टियां हैं वो प्रदेश की कमान दे रही हैं ऐसे ही पिछड़े जाति के लोगों को, क्योंकि उनकी नजर है उस 50% के आसपास वोट बैंक पर, जिसके जरिए सत्ता की चाबी उनके हाथों में लग सकती है। तो 2022 के चुनाव में लगभग अब 1.25 साल का इंतजार है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां कैसे अभी अभी जाति के समीकरणों को साधने की फिराक में लग गई हैं, उसकी बिसात बिछी है। प्रदेश अध्यक्षों को कैसे कमान दी गई है, कैसे उनके चेहरे चुने गए हैं, कैसे जाति का ख्याल रखा गया है, इसके जरिए आप इस पूरी कहानी को समझ सकते हैं। लेकिन चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, इनका तो पहले से ही, खास तौर पर बीएसपी हमेशा ही दलितों, महादलितों पर फोकस रखती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर। लेकिन अब देखिए, जिसे एक वक्त पर सिर्फ अगड़ी जातियों की पार्टी कहा जाता था, वो बीजेपी भी साध रही है ओबीसी को, और कैसे पिछड़ी जातियों को, इसका प्रमाण आप देख रहे हैं। कांग्रेस की भी नजर है, ये लल्लू सिंह के चयन से साफ दिख जाता है। अब हम आपको बताते हैं, यूपी में दरअसल 52% वोट ओबीसीज के हैं। तो इसकी जानकारी आपको बताते हैं कि किस तरह से आती है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है, यानी ओबीसीज का। लगभग 52% पिछड़ा वोट बैंक है, उसमें से 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का है, और उसी को सब साधने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किसी पार्टी के साथ वो स्थायी रूप से नहीं जुड़ा है, वो कभी इधर कभी उधर, क्योंकि यादव वर्ग तो माना जाता है कि कई बार उनका एक जुड़ाव रहा है हमेशा से समाजवादी पार्टी से। लेकिन ये जो हिस्सा है ओबीसीज का, ये किसी भी पार्टी से स्थायी रूप से हमेशा लॉयल नहीं रहा है। इसीलिए हर कोई इनको अपनी तरफ खींचने की फिराक में दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, एक के बाद एक मिलती हार ने मायावती में अपनी चुनावी रणनीति में परिवर्तन किया है। तमाम कोशिशों के बाद भी मुस्लिम वोटर बसपा के पाले में नहीं आ रहे। ऐसे में मायावती ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के बजाय करीब 52% पिछड़ा वर्ग के वोटरों से अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए राजभर समुदाय से भीम राजभर को पार्टी का अध्यक्ष चुना है। सपा की नजर है कुर्मी वोटों पर, और इसीलिए देखिए, उनको लगता है कि जो 9% यादव है वो तो उनके साथ रहेंगे ही। अगर कुर्मी आते हैं और पिछड़े, अति पिछड़े उनके साथ अन्य जो नॉन यादव हैं वो आते हैं, तो उनके लिए सत्ता तक पहुंचना बहुत आसान रहेगा। इसीलिए कुर्मी को उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी का दाव, क्योंकि बीजेपी जिस तरह की इस वक्त जातीय समीकरण को साध रही है, उसे पता है कि यादव उनकी तरफ नहीं आएंगे। इसीलिए उन्होंने पूरी की पूरी नजर जो गैर यादव ओबीसी हैं उन पर साध ली है, और इसीलिए उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जो कि कुर्मी जाति से आते हैं। तो माना जा रहा है कि इसी के साथ एक संदेश जाएगा, और जो गैर यादव ओबीसी है वो अगर उनके तरफ एक मुश्त आ जाते हैं तो सत्ता में वापसी मुमकिन हो पाएगी।